श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासदेव भगवान को सत सत नमन। श्री बालकृष्ण भगवान को सत सत नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण को सत सत नमन करते हुए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज छठवीं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय दिवस के अवसर पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री माँ के बिहारी सरकार को प्रणाम करते हुए उनकी अनुमति से आज तृतीय दिन का अध्ययन शुरू करने की अनुमति के साथ प्रारंभ करता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कल हमने श्री भागवत महात्म्य को संपूर्ण किया, जिसमें हमने कल धुंधकारी के उद्धार की कथा को सुना और श्रवण किया। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें श्री सूत जी से शौनकादिक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए थे। श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्री नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर, जिसे अष्टम वैकुंठ कहते हैं, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। उस कथा के संपन्न होने के बाद सभी संत लोग बहुत प्रसन्न हुए, संकीर्तन किया। तो जो संकीर्तन किया था वैसे ही हम भी आज पहले कथा शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए श्री राम नाम संकीर्तन करेंगे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो महादेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब प्रथम स्कंद शुरू करते, प्रारंभ करते हैं। आज सर्वप्रथम मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण इस प्रकार है, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनर्थ है और असत पदार्थों से पृथक है। सच्चिदानंद रूपाय हैं, सतचित आनंद जिनका रूप है, जिनको देखिए सतचित आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, वह भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री नारायण जी हैं, जो इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। सृष्टि कैसे करते हैं? सृष्टि करते हैं श्री ब्रह्मा जी के स्वरूप से हैं। स्थित कैसे रहते हैं? भगवान श्री विष्णु भगवान के रूप से, और प्रलय रुद्र रूप में, यानी भोलेनाथ बाबा के रूप में। वे सब रूप अलग हैं, शक्ति एक ही है, श्रीमन नारायण श्री हरि की शक्ति है, उसी से है। हमारे सात्विक रूप से श्री विष्णु जी हैं, रजो रूप से हमारे ब्रह्मा जी हैं, और तामस रूप से हमारे श्री रुद्र भगवान शिव जी हैं।
इस तरह तो इसमें कहा क्या है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सदुप पदार्थों में अनुगत है, यानी समान है, और सत पदार्थ से पृथक है और जड़ अलग भी है और एक ही है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प में ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे जिसमें त्रिगुणमयी शक्ति जागृत स्वप्न सुसुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठा सत्ता से सत्य प्रतिष्ठित हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और माया कर्म से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सिद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों का जड़ से नाश करने वाले हैं, परम कल्याण देने वाली हैं। अब और किसी साधन या शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिस समय सुकृत पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय ब्रह्म के हृदय में आकर बस जाते हैं। तो इतनी महिमा है इस महापुराण की कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण करे या इसका अध्ययन करे, इसकी प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, ठाकुर जी स्वयं आके उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। उनको लगने लगता है कि मुझे प्राप्त करके ही मानेगा, अभी मानने वाला नहीं है। तो इतना विशाल, इतना महान काव्य शास्त्र है ये हमारा, इसलिए इसमें हमारी श्रद्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए। संतजन कहते हैं कि श्रीमद्भागवत स्वरूप वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमय सदा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इसे दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। संतजन कहते हैं कि ये जो शास्त्र है, इसका श्रवण अध्ययन मात्र और मात्र स्मृति लोक में ही संभव है, दूसरे कहीं पर भी नहीं है। इसका हमें सदैव पान करते रहना चाहिए। इसमें अपना हृदय, अपना मन हमको लगा के रखना चाहिए। कथा प्रारंभ होती है, नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय सौनकादया सत्र सर्वागाय लोकाय सहस्त्र समाशत त एकदा तु मुने प्रार्तुर्हृत आगण्य सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्युर्मादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया, उन्हें उचित आसन पर बिठा दिया और बड़े आदर से उन्होंने प्रश्न किया। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभांति व्याख्या की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बद्रीनारायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों को जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि जो गुरुजन होते हैं वो अपने शिष्यों को, जो गुप्त से भी गुप्त बात होती है, जो लोगों को नहीं पता लग सकती है, वो उनको बता दिया करते हैं। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंश के रक्षक वक्त असल भगवान श्री कृष्ण भरतदेव पत्नी के देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और क्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम व्यक्त परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके सर्व स्पर्श मात्र संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। इस गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। और बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का हमें वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने में हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है।
श्री व्यास जी कहते हैं, सौनकादि आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोम हर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, जिस तरह से सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, 17 लोक के वैदिक कर्म के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए उद्देश्य से जाते देख कर उनके पिताजी व्यास बड़े से कातर हो गए। उनके पिताजी जो थे श्री सुखदेव जी भगवान के व्यास जी थे। जब उनका पुत्र 16 साल की अवस्था में ही बिना कुछ संस्कार हुए ही संन्यास के लिए निकल गया, तो उनको पिता बड़े आतुर हो गए और वे बेटा बेटा कह के चिल्लाने लगे। तब सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उनको उनको उत्तर दिया। ऐसे से सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा जो है अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है, समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आसर से सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारियों को, सरस्वती देवी और व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार अंत कारण के समस्त विकार पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। सौनकादिक ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्व सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पस भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री के इसका श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशेष वासना को नष्ट कर देते हैं। क्यों ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ही भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय में आके प्रविष्ट कर जाते हैं और स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुद्ध वासना को नष्ट कर जाते हैं। जब भगवान का हमारे हृदय में वास हो जाता है तो हमारी जो वासनाएं होती हैं, सब तरीके की वासनाओं को वे नाश कर देते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तो भगवान के तत्वों का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और प्रबंधन क्षीण हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं। ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। वे अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के साथ समान कल्याण भजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर में पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना ही किसी में दोष ही देखते, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवाद भूपतियों की उपासना करके सत्यगुणी भगवान उनके अंश कला रूपों का ही भजन करते हैं। जो व्यक्ति जिसकी जैसी कामना रहती है, जिसमें मन लगा रहता है, अंततः उसकी स्थिति वैसी हो जाती है और उसी रूप को, उसी कामना को प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्री भागवत जी में भी लिखा हुआ है। संतजन भी यही कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तई देखे प्रभु मूर्त वैसी। तो जिसका जो भाव होता है उसको वही सब दिखता है और उसको वही वह सब प्राप्त भी होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, समस्त कर्मों की समाप्ति भी कृष्ण में ही है। इनके ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आत्मा संसार की रचना की। अब उन्होंने सभी संत ऋषियों ने पूछा कि भगवान, आप हमें भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान ने कौन कौन से अवतार ग्रहण किए? तो श्री सूत जी बताते हैं कि सर्वप्रथम प्रभु ने, भगवान श्री नारायण ने, श्री विष्णु जी ने, श्री हरि ने, नारायण जी ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अगंध ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार भी संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया, यानी श्री बराह भगवान का रूप अवतार किया। पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा के ले गया था, तो फिर भगवान ने श्री वराह रूप धर के उस पृथ्वी माँ को अपने बाहर जगत में फिर से लेकर आए थे। और उन्हीं भगवान ने सृष्टि में देव श्री नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। और इस प्रकार
धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इसके तत्पश्चात पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल रूप भगवान के रूप में प्रकट हुए, कदम पुत्र बने और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फिर से लुप्त हो गया था असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे रूप में वे श्री दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट हुए। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करी। राजा नाग की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का आठवां अवतार हुआ। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथक के रूप में अवतरित हुए। ये अवतार बहुत ही कल्याणकारी हुआ। 400 मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बिठाकर अगले मनवंतर के अधिपति व्यवस्वत समूह की रक्षा करी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय उनका 11वां अवतार करने वाले कच्छप रूप में भगवान ने मदरांचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार वे धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार वे मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और 15वीं बार बामन का रूप धारण करके बामन भगवान स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग जमीन। 16वें रूप में वे परशुराम भगवान हुए जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया जो आततायी हो गए थे। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से महर्षि पाराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और साधना शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बनाई। 18वें रूप में वे 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने यज्ञ के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। 18वां रूप जो है भगवान जी का श्री राम जी का वह 18वां अवतार है। इसके बाद 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम श्री कृष्ण के नाम से प्रकट कर पृथ्वी का भार उन्होंने उतारा। इसके बाद कलयुग आ गया और कलयुग आ जाने पर मगध यानी बिहार में देवताओं जो आज बिहार है में देवताओं की द्वैसी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे तब इस जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान के 22 अवतार हुए। इसमें 2 अवतार और भी जोड़े जाते हैं तब जाके वो 24 होते हैं। एक है हंस और एक है ग्रीव अवतार। इस तरीके से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है। सौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तो बड़े भाग्यशाली भी हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? उन्हें श्री कृष्ण द्वापर जी ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंस की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समरदर्शी भेदभाव रहे थे। संसार निद्रा से जगन निरंतर एकमात्र परमात्मा स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण वे मूढ़ से प्रतीत होते हैं। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन में सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और विश्व को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं जा पाते हैं, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। इनकी वृद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं हो पाता है। आयु भी कम हो जाती है क्योंकि कलयुग की आयु बहुत कम है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी जैसा लिखा हुआ है। उन्होंने सोचा कि वेदों के चात्र होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा शक, यज्ञ, साम और अथर्वण 4 वेदों का उद्धार प्रतिकरण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। श्री कृष्ण द्वापर व्यास जी द्वारा इस प्रकार अपने को अपूर्व सम्मान कर सब खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव श्री नारद जी प्रकट होते हैं। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवता को द्वारा सम्मानित देव श्री नारद की विधि पूर्वक पूजा करी। श्री सूत जी कहते हैं
कि तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणामणि परम यशस्वी देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा, व्यास जी आपके मन में कुछ चिंतन चल रहा है, आपने इतना सब कुछ, आप कुछ निराश से दिखाई देते हैं, चिंतित दिखाई देते हैं, तो अवश्य आपकी जिज्ञासा जो भलीबातपूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने तो ये महाभारत की रचना की है, यह बड़ी अद्भुत है, वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों पर पूर्ण है, सनातन ब्रह्मत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकार्थ पुरुष के सम्मान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं। सुखदेव व्यास जी को बड़ा शौक था कि मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, वेद लिखे, लेकिन मुझे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर व्यास जी ने